नमस्कार दोस्तों। आज 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के लहसुन के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से। और दोस्तों तेजी की पहचान यहाँ से पड़ती है। शर्मा जी भी आज चाय पीने लग गए जी। और बाबू जी यहाँ पर खड़े ताऊ अपना हरियाणा से आते हैं, अंगलियों पे साहब जोड़ रहे जी, पहले क्यों बेच दिया। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी लहसुन की, कहाँ कहाँ के माल आए, गाड़ियाँ कितनी है, कैसी बिक्री चली, मेहमान आए यहाँ पर जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। बाबू जी राम राम जी। कैसे? बढ़िया जी, ठीक ठाक। लेट हो गया जी थोड़ा आज। आप लेट हो गए? कोई ज़्यादा भी नहीं जी, अभी तो 11 आज हम खाली बैठे थे एक्चुअली, हमारे को लग रहा है ज़्यादा लेट हो गए। अच्छा जी, अच्छा। आज हमारे ये मेहमान कहाँ से जी? सब एमपी से आए हुए जी। ये एमपी। और ये राजस्थान। राजस्थान निम्बाहेड़ा। और ये जी नीमच से जी, एमपी से जी। वाह जी वाह। आज की मंदसौर से हैं। अच्छा, मंदसौर से जी, ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, कैसी बिक्री जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जी? कुछ लोगों को ना स्वाद नहीं आ रहा जी 2 दिन से वीडियो से ना, कुछ भी बातें बोलते रहो, आपके मुंह से कुछ उगलवाना चाहा जी मैं, उनको मसाला सा नहीं मिल रहा। आज मसाला देते हैं ना, आज मसाले के लिए बैठा हूँ। आज खाली हूँ तो उंगल लगेगी। अच्छा जी। आज कुर्सी कुर्सी है बाबूजी को। ठीक है जी, चलो हम तो खड़े जी, चल ही रहे जी, कहाँ तक बैठांगे जी। ऐसा है जी, गाड़ियाँ तो गाड़ियाँ वही हैं, 12-13 गाड़ी है। अच्छा जी। और पोजीशन लगभग समान है। हाँ जी। समान किसको बोल रहा जी? 5 गाड़ी पंजाब है। अच्छा जी। हमारे पास कोई भी नहीं है। अच्छा, आज हम खाली बैठे हैं। क्या बात जी? भगवान को आज यही देना होगा। चलो यह भी बात है जी, यह बात, इस बात में दम है जी। जो देखो वो एक उसका भजन है बहुत बढ़िया, वाह दे वाह मौज फकीरा दी, कभी ते खांदे पूरा नहीं आता वो, उसका भाव मैं बता रहा हूँ कि कभी तो खीर पुलाव खाता है फकीर, और कभी वो सूखी रोटी खाता है। तो उसने भूखा भी रह जी, कभी भूखा भी रह जाता। ठीक है जी। तो उसने जो जिस राज में रजा में रखना है, हम उस राज में रहते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ मसाला। हाँ जी। पूरे हिंदुस्तान में चाइना आ रहा है। अच्छा जी। छोटी छोटी मंडियों में आ रहा है। अच्छा। यूपी में छोटी छोटी मंडी में चाइना पहुंचा हुआ है। अच्छा जी। साउथ में छोटी छोटी मंडियों में चाइना पहुंचा हुआ है। तो इसके लिए कल से ग्रुपों में चर्चा चल रही थी, तो मैंने वहाँ भी कहा था कि भैया किसानों ने जो कहना था कह दिया। किसानों के बाद सदन तक उठ गई। अब हम व्यापारी क्या कहते हैं ये हमारे ऊपर है। किसान अब भी हमारे लिए खड़े होंगे। कल भी यही हो रहा था कि भाई साहब आप टाइम फिक्स कर लो, डेट फिक्स कर लो। ग्रुपों में मैंने बोला आप बताइए कहाँ कितना किसान चाहिए, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 किसान मैं लेके आता हूँ। ठीक है जी। किसान आज भी व्यापारियों के साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था, हमेशा खड़ा रहेगा। किसान और व्यापारी एक ही साइकिल के 2 पहिए हैं। जो अपने आप को अलग अलग समझते होंगे, लेकिन एक दूसरे के बिना कोई पहिया साइकिल चलती नहीं है। ठीक है जी। किसान को लगता है व्यापारी चोर है, व्यापारी को लगता है किसान खूब कमा रहा है। ठीक है जी। लेकिन असलियत है कि ये वो 2 पहिए हैं जिसके बिना साइकिल नहीं चलती। ठीक है जी। तो आप खड़े होइए। अब ये 4 महीने 3 महीने कमाने के हैं, और अगर अभी आप खड़े नहीं होते चाइना के लिए, तो आप ये लिख लेना, इस बार भी कमाई दूसरा कोई ले जाएगा। ठीक है। बहुत मुश्किल से ये मार्केट टिकी हुई है, और आज भी अगर हम अपने लिए नहीं खड़े हुए ना, तो ये लिख लेना हमेशा के लिए यही होगा। मध्य में तो कोई आएगा नहीं, तेज़ी में जब कमाने का टाइम होगा आपके मुंह पे कोई और मार के चला जाएगा। ठीक है जी। खड़े होइए, सारे इकट्ठे होइए। ग्रुप्स ऑलरेडी सबके बने हुए हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। आप बताइए कृषि मंत्री से कहाँ मिलना है? वो भोपाल मिलेंगे तो हम लोग भोपाल आते हैं, मैं आता हूँ भोपाल, सबको लेके आता हूँ। आपको कितना लोग चाहिए वो लेके आता हूँ। आप कहते हैं दिल्ली आना आपका स्वागत है, गृह मंत्री पे चलिए, हम चलते हैं सब गृह मंत्री पे। अब वो कहते हैं कैसे मिलोगे? भैया वो लोग मिलने को तैयार है, खड़ा हमारे को होना पड़ेगा, चलना हमारे को पड़ेगा। हम कोई वो थोड़ी ना जो हमारे को रोक दिया जाएगा। हम कोई व्यापारी नहीं आगे नहीं आते, व्यापारी नहीं अपना चेहरा दिखाना चाहते इसमें। उनको दूसरे के घर में शहीद चाहिए। कल एक भाई साहब बोल रहे थे तुम्हारी दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली मेरी है, मैं मुख्यमंत्री हूँ।
क्या क्या बात है कि तुम्हारी दिल्ली में आए तुम रोक लो। भाई साहब मैं यहाँ बैठ के जो कह सकता था ना, ओपन दुश्मनी ली हुई है, चौड़े में बैठता हूँ। मतलब कि बड़े बड़े मगरमच्छों से पंगा लिया हुआ है, समझ गए, और बिना सिक्योरिटी के घूमता हूँ। अब आप क्या चाह रहे हो कि मेरी फ़ोटो टंग जाए, फूल माला चढ़े? भाई साहब खड़ा खुद होना पड़ेगा। मैं तो अपना लॉस करके, भाई बेचने को मैं भी बेच सकता हूँ, एक नंबर में आ रहा है, ठीक है जी। जो एक नंबर में आ रहा है वो तो मैं बेच सकता हूँ ना, कोई दबाव थोड़ी ना मेरे को इसके लिए कोई किसान बोलेगा ना व्यापारी बोलेगा। जो एक नंबर में आ रहा है, 2 नंबर हम बेचते नहीं, ना बेचेंगे। ठीक है जी। मैं उसके बावजूद एक नंबर का नहीं बेच रहा कि लोगों का दिल टूट जाएगा कि यार ये तो पैसे के लिए इसने भी माल बेचना चालू कर दिया। खाली रहना मंजूर है। आज भी मंडी में 2 गाड़ी है, एक गाड़ी बहुत जी 40 से 50 लाख की बनती है, एक नंबर की, एक नंबर की एक गाड़ी 40-50 लाख की बनती है। 2 गाड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ का माल, 1 करोड़ का मतलब होता है 6 लाख रुपये की कमीशन आपकी ईमानदारी की। और डेली में 1-2 गाड़ी बेचने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है जी। हम नहीं बेच रहे, 100 कट्टे बेच लेते हैं। आज जैसे खाली हैं 10-20 कट्टे बिकेंगे उसमें भी मंजूर है। ठीक है जी। भाई साहब ये नहीं कि ये तुम्हारी दिल्ली, आपकी भी दिल्ली है, राजधानी है, सबकी दिल्ली है। आप इच्छा शक्ति रखिए कि भाई सब खड़े हों और सबको लेके चलिए। एक कैलकुलेशन बता सकते हैं जी अब भी किसानों के पास कितना माल है, व्यापारियों के पास कितना माल है, कोई अंदाजा सा व्यापारियों के पास है? अब ये जान के ठंडे बैठे जी। नहीं, सबके पास माल बड़ा थोड़ा थोड़ा है, इतना भी नहीं है कि कोई बहुत हाई तो हो जाएगी। हाँ, हवा आ गई इसकी निकल गई या कोई एक रूमर फैल गई तो महीने में ही माल निपट जाएंगे, इतना ही माल है। फिर 3 महीने यही विदेशी लोग मजे लेंगे मालों के, इस पूरी मार्केट के, क्योंकि हवा में लहसुन आएगा नहीं पैदा, अभी बीज ही नहीं बोया तो पैदा निकलेगा कब? ठीक है जी। तो वो निकलने में 15 जनवरी 20 जनवरी लगेगा। तो आप समझ लें कि आगे बहुत बड़ा टाइम पीरियड पड़ा है, कमाने का टाइम पीरियड पड़ा है। लोग माहौल बनाएंगे, चाइना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और मद्दी लाने की कोशिश करेंगे। ना तो हमने उस रूमर्स में आना है, और हमने उसके खिलाफ 2 नंबर का जो चाइना है उसके खिलाफ खड़े होके, अरे सुन, तो हमने इकट्ठे खड़े होके भाई साहब लड़ना है उसके लिए। मेरे को बोला जाता है आप किसान की फेवर में बोलते हो, तो किसान की फेवर में बोलते हो, अब तो मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए। मेरे लिए भाई साहब एक आंख किसान है, एक आंख व्यापारी है, तभी मेरी दुकानदारी चलती है। तो ऐसे में किसान नहीं आता, सारा ये व्यापारियों का माल पड़ा, समझिए। आज व्यापारी संकट में है तो मैं खड़ा हुआ हूँ, चलो साथ चलते हैं। मेरे को भोपाल बोलोगे, मेरे को आने में जाने में मेरा 3 दिन खराब होगा। शाम को भी निकलता हूँ तो वहाँ पहुँचूँगा, 1-2 दिन वहाँ लगेंगे, फिर रात को बैठूँगा यहाँ आऊँगा। हवाई जहाज़ वाला आदमी हूँ नहीं मैं, ट्रेन वाला या अपनी गाड़ी वाला आदमी हूँ। ठीक है, बहुत सीधा सिंपल सा आदमी हूँ। आप लोगों जैसा करोड़पति नहीं हो कि हवाई जहाज़ों में गए अभी 1 घंटे में यहाँ, 1 घंटे में भोपाल, 1 घंटे में बॉम्बे, वो वाला आदमी नहीं हो। अपनी जेब को देख के चलता हूँ भैया। ठीक है जी। कल मेरे ही सगे चाचा का फ़ोन था कि इंटरव्यू देने बंद कर, ज़्यादा अपने आप को पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को नेता नहीं बनना। समझ रहे होंगे कि घर का आदमी अगर ये बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी। कोई ना कोई तो बात पहुंच रही होगी, उनका भी मंडी में ही काम है, कहीं ना कहीं कोई बात पहुंच रही होगी ना। ठीक है जी। बात इस पे दिक्कत है, इसको जान को खतरा है, कहीं ना कहीं बातें पहुंच रही होंगी। फिर भी हम बैठे हैं सर, लोगों के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, आज भी दे दो, आगे भी दूंगा। आप लोग अभी संकट का टाइम दिख नहीं रहा, जब आएगा तब तक हाथ से कमान से तीर निकल चुका होगा। ठीक है जी। खड़े हो जाइए, इकट्ठे होइए, ग्रुप सबके बने हुए हैं, आप लोग इकट्ठे होइए और चलते हैं। भाई कहीं ना कहीं तो सुनी जाएगी, तमीज़ से हम अपनी बात रखेंगे, तरीके से बात रखेंगे, कृषि मंत्री भी सुनेंगे, गृह मंत्री भी सुनेंगे, जितना माल और प्रधानमंत्री भी सुनेंगे। जितना माल ये आ रहा अभी, जिसको आप 2 नंबर से कह रहे हो, जो सारा माल 1 नंबर से आने लग जाए, फिर मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा जी?
बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कैसा? सर आप सोचो, सीधा सीधा रेवेन्यू खा रहे हैं ये इंडियन गवर्नमेंट का, इतना मोटा रेवेन्यू। मैं संख्या में नहीं बताऊंगा कितना माल आ रहा है, बिना बात का वो हो जाता है, लेकिन एक अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट का खाया जा रहा है। तो जब ये बात हम गवर्नमेंट के आगे रखेंगे, अभी तक तो रखी नहीं, तो जैसे इनको टैक्स भी देना पड़ेगा 1 नंबर पे? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो फिर ये मंदा नहीं बेच सकेंगे इस मार्केट? बिल्कुल नहीं बेच सकेंगे साहब। आज समझो, आप एक छोटी सी चीज़ यही सोच लो, आप कहीं बड़े लोगों के बीच में बैठे हो, आपको लहसुन का काम है, तो ना किसी का सोने का काम होता है, किसी की इंडस्ट्री है, किसी का कुछ है, उनके बीच में बोल दो, पूछा जाए आपका क्या काम है, आप कहते हो लहसुन का काम है या सब्जी का काम है, तो वो आपको एक हीन भावना से देखता है, होगा कोई। तो आप समझें, यही चीज़ गवर्नमेंट में भी ऑफिसर्स को पता चले लहसुन आया गया, कितना आएगा, जो हर एक के घर में कितना खाए, दो दो आते हैं, एक गांठ 1 हफ्ते या 10 दिन में लगती है तो कितना आ रहा होगा उनके लिए, वो कहेंगे कितना आ रहा है, बिना बात का होल्ला करते हैं। लेकिन जब उनको बताया जाएगा कि इतनी क्वांटिटी आ रही है, तो उनकी आंखें खुलेंगी। हम लोग अपने अपने एसी कमरों में से निकलने को तैयार नहीं है, और लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के घाटे खाने को तैयार है। बिना किसानों से पूछे मैं व्यापारियों को पूरा का पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ किसान, जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में बोलेंगे, वहाँ किसान आपके लिए खड़ा होगा, कंधे से कंधा मिला के। ये सब किसान आए हुए, पूछ लीजिए, अगर बुलाएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे जी। ठीक है जी। मतलब कि किसान अपनी जेब से खर्चा करके आएगा साहब, आपको कोई खर्चा नहीं मांग रहा, आपके लिए खड़े होने को तैयार है। ठीक है जी, है ना, क्योंकि आप भी उनके भाई हैं, आपके बिना इनका काम नहीं चलता, इनके बिना आपका काम नहीं चलता। ठीक है जी। किसान मंडियों में माल नहीं लाएंगे तो आप खरीदोगे क्या, और आप नहीं होगे तो किसान बेचेगा किसको? ठीक है जी। तो सर आप लोग खड़े हो अपने लिए, और हम तो वो पंडित है भाई, आप मरे तो भी दक्षिणा दे के जाओगे, आपके अगर बच्चा हुआ तो भी आप दक्षिणा दोगे। मतलब कि आपको अगर कमाई होती है तब भी हमारे को कहीं ना कहीं कुछ पैसा मिलेगा, आपको नुकसान होता है तब भी हमारे को पैसा मिलना है। ठीक है जी। है ना। लेकिन आदत है, किसी की लाश पे बैठ के रोटियां नहीं खाई जितेंद्र खुराना ने आज तक। खानी होती तो कब का चाइना बेच रहा होता, या 1 नंबर का, 2 नंबर का तो बेचता ही नहीं, 1 नंबर का कब का बेच रहा होता मैं। ठीक है जी। ऐसे खाली नहीं बैठा होता, या 100-200 कट्टे नहीं बेच रहा होता। अपने को भी शौक़ है बड़ा काम कहने का, लेकिन सब समर्पित हैं ऊपर वाले पे। जिस दिन उन्हें सूखी खिलानी है सूखी खाएंगे, मलाई वाली खिलानी मलाई की खाएंगे, और भूखा पेट रखना तो हो सकता है कोलेस्ट्रॉल कम करना होगा तो भूखा पेट रख रहा होगा। ठीक है जी। तो आज के रेट बता दो जी एक बार, बढ़े रेट या बढ़िया घटे? है जी, समान रेट है, 180 से 280। बेटा बैठ। 180 से 280। हाँ पंजाब। आप इसे पंजाब ले लो, वो अरे सुन, हाँ 265। कितनी गाड़ियाँ? बिक गया, बिक जाएगा। क्यों? कल 2 गाड़ी बिकी थी ना। क्या क्या क्या? आजा आजा तू आजा, बोल। अरे आने कब जाएगा? तेरे को कोई खा रहा है बेटा, कोई खा रहा है? अच्छा मैंने तेरा कहना है, कैमरा तेरी तरफ नहीं घुमा दे, तेरा क्या कहना है, जब तक चाइना आएगा तब तक ईरान को भी दिक्कत आएगी, यही कह रहा ना बेटा? अरे नहीं घुमा दे तेरे पे कैमरा, मेरी तरफ ये घबरा के हो रहा, गोली लगेगी यहाँ लगेगी, टेंशन नहीं कर। मैं मान रहा हूँ, मतलब कि चाइना 1 नंबर वालों को भी दिक्कत दे रहा है। चाइना क्या रेट बिक रहा है मंडी में? मंडी में नहीं आ रहा, मंडी के बाहर बिक रहा है 240 रुपये। गरीब आदमी है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा, और नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसको देखो जी 20-30 कट्टे लेने में बेचारे की रोटी पे लात पड़ जाएगी। चाइना आ रहा है, सबूत हो गया। दिल्ली में मंडी में नहीं आ रहा, मंडी के बाहर बिक रहा, ये भी सबूत हो गया। और 240 का बिक रहा है। इराक ईरान 265 के बोल रहे हैं और बिक नहीं रहा, बिकॉज ऑफ
कि जो 2 नंबर के माल आ रहे हैं वो 1 नंबर वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम लोगों की औकात क्या है? तो भाई साहब खड़े हो जाओ, संकट में हो, अभी दिख नहीं रहा, आगे दिखने लग जाएगा। है ना? उन लोगों को 4 लाख 5 लाख में गाड़ी की कमाई है, कैसे छोड़ देंगे वो? कोई 20 गाड़ी कमाता है तो 1 करोड़ अंदर होता है, और कोई 40 कमाता है, 40 गाड़ी लाता है तो 2 करोड़ उसके अंदर ज़्यादा है। कैसे छोड़ेंगे वो, और क्यों छोड़ेंगे? ठीक है जी। तो वो लॉबी बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी लॉबी है। खड़े होना तो आप लोगों को पड़ेगा, इकट्ठा हो। ठीक है जी। मैं कोई डर नहीं था, डर रहा होता है मेरी फट रही होती, मैं चौड़े में इंटरव्यू नहीं देता। ठीक है जी। है ना? लेकिन अकेले से कुछ नहीं होता, और खड़ा आपको होना ही पड़ेगा। मैं अगर जाता भी हूँ वो कहेंगे आप कौन? मैं कहूँगा मैं खाम खा, मेरा लेना देना क्या? ठीक है ना जी। मैं व्यापारी हूँ ना मैं किसान हूँ, तो किस बेस पे मैं जाके बोलूँ? दिक्कत किसको हो रही है? वो कहेंगे आपको दिक्कत हो रही है, आप क्यों नहीं बेच रहे? 1 नंबर तो बेच सकते हो, समझिए आप। ठीक है जी। यहाँ से हम 20 आदमी 25 आदमी 50 आदमी पढ़े लिखे जाएंगे अगर कहीं किसी भी मंत्री महोदय पे, तो उसके रिजल्ट्स आएंगे साहब। ठीक है जी। आज वो ज़माना नहीं है कि आप वहाँ पे जाके दरवाजे खड़खड़ा दें, कोई आ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। सरकार कान खोल के बैठी है, उनको तो सुनाने वाला चाहिए, और सुनने के लिए बैठे हैं। ठीक है और जी। कार्रवाई होगी, विश्वास दिलाता हूँ, कार्रवाई होगी। यहाँ नहीं आओ, पूरे यूपी में फैल रखा है, आप योगी जी पे चले जाओ। मैं चैलेंज देता हूँ, जिस दिन उस आदमी उसको पता चल गया कि 2 नंबर में चाइना आ रहा है। अब ये भाई साहब हमारे यूपी से ही है। हाँ जी। भाई साहब आना एक बार, आ जाओ आप भी, आपकी फ़ोटो हो जाएगी। कोई बात नहीं, आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। क्या नाम है आपका? नाम तसव्वुर नजीबाबाद है। तसव्वुर नजीबाबाद। हाँ, तसव्वुर नजीबाबाद है, जिला बिजनौर के रहने वाले हैं हम। हमारी मंडी में आड़त है, क्या दुकान नंबर 71 से। ये तसव्वुर भाई है। तसव्वुर भाई जी चाइना आ रहा है यूपी में 2 नंबर में, जी, सही बात है खूब भरा पड़ा है। जी। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है जी कि अगर ये बात योगी जी तक, जो आपके सीएम है, जी वहाँ तक पहुँच जाए जी। तो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? हाई मन होगी, 100 के 100% होगी। हम लोग बोलना नहीं चाहते, हम लोगों को एसी कमरों से बैठ के बाहर निकलने की आदत नहीं है, फिर सरकार को कोसते हैं। अब मेरे को बताओ, मोदी जी या योगी जी या अमित शाह या अपने शिवराज जी, जब तक इनको पता नहीं चलेगा, इन पर यही काम है कि 2 नंबर से क्या आ रहा है उसको आके देखें? भैया बतेरे काम लोगों पे होते हैं, है ना? सब हमारे जैसे राणा जी जैसे बेवकूफ़ नहीं होते, जो अपना समय भी खराब करते हैं, पैसा भी खराब करते हैं, और समाज सेवा में होते हैं। उन तक बात पहुंचाइए। एक भी आदमी की अगर वहाँ पहुँच गई बात और सुनवाई हो गई, तो आप समझ लें आप अपने साथ कितने लाखों आदमियों का भला कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे। खड़े तो आपको होना पड़ेगा। चलिए जी, धन्यवाद जी। ये सारी बात बड़े गौर से सुन रहे जी, ये भी सुन रहे हो, और भी भाई साहब यहाँ पर ये बात मसाला चाहिए था, लो आज मसाला ऐसा है, अगर समझ गए, कार्रवाई कर ली, तो बम फटेंगे। ठीक है जी। ना फटे तो देख लेना, लेकिन कहना खुद खड़े होके पड़ेगा। आपको चाहिए दूसरे के घर में शहीद, अपने घर में शहीद नहीं चाहिए। और कौन हो रहा है शहीद? हो कौन रहा है? अभी तक तो जितेंद्र गाना हुआ नहीं 2 साल में। ठीक है जी। खड़ा तो खुद होना पड़ेगा साहब, खड़े होंगे, राम राम जी, खड़े होंगे तभी कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा कुछ। ठीक है जी। मार्केट समान है जी आज? एक बार रेट बता दो जी, रेट बता दो। सर 180 से 280 देसी मालों के भाव हैं, और सुपर शंकर ख़त्म हो गया मेरे पास। सुपर शंकर की फुल डिमांड है, 300 से 325 सुपर शंकर के भाव हैं, क्वालिटी के हिसाब से। 300 से 325 रुपये 20-30 किलो। 20-25 रुपये सुपर शंकर के बढ़ गए हैं अच्छा दिल्ली में। अच्छा जी। तो अगर किसी पे है प्योर माल, आप ला सकते हैं। फुल डिमांड है अभी मेरे पास बीच की। ठीक है जी। पहली चीज़। और हिमाचल 250 से 350। अब आप कहेंगे यहाँ तो
और चाइना और वो नहीं बिक रहे तो तुम्हारा 3.5 कैसे बिक रहा है? सर अच्छे माल बिक रहे हैं, भले कम बिक रहे हैं, धीरे बिक रहे हैं, लेकिन बिक रहे हैं। ठीक है जी। श्रीनगर वही 250, 225, 350 क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है जी। ये भाव है। और कुछ पूछना तो पूछ लो। नहीं बस सारी चीजें आ गई जी। भाई साहब लो जी, दाना जी आ गया आपको पकड़ने के लिए। अच्छा जी। सोयाबीन सोयाबीन के लिए नहीं बोल रहे। अच्छा जी। भाई साहब सोयाबीन के लिए सबने हलचल की, अच्छा जी। खड़े हुए और सब अपने अपने नेताओं तक गए। उस हलचल से आप सोचें उस दिन कृषि मंत्री को भी, शिवराज सिंह चौहान जी को भी ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन दिया आ रही थी वो क्लिपें आ रही वीडियोस आ रही है ना। ठीक है जी। और उन्होंने सुनी, हाँ जी। उनको खड़े होके सुननी पड़ी, उनको खड़े होके सुननी पड़ी ना। तो सर अगर हम जाएंगे बोलेंगे तो वहाँ तक बात पहुँचेगी। ठीक है जी। जब 50 आदमी 100 आदमी अपने अपने नेताओं पे, विधायक पे जाओगे तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा ना। ठीक है जी। वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हम जाए ना, हम घर बैठ के बोले हाय शिवराज सिंह, हाय ये हाय वो, भाई अपने को दिक्कत आ रही है बोलो, सरकार पे जाके बोलो। अभी कुछ हुई हलचल हुई सोयाबीन में? नई सोयाबीन भी चालू हो गई है। नई बीघे में 60-65 रुपये किलो का रेट बोला। पुरानी वाली जो है वो 45-46 पे आ गई। भगवान ने चाहे 50-55 भी आ जाएगी, लेकिन आपको खड़े होके इसके लिए अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। ट्वीट करिए आप प्रधानमंत्री को, पीएमओ में ट्वीट करिए, गृह मंत्रालय में ट्वीट करिए, कृषि मंत्रालय में ट्वीट करिए कि भैया इतना माल है, इसका हल ढूंढो। वो कोई ना कोई हल ढूंढेंगे। उस दिन मेरे को बताया कि इसका जो खल होता है उस पर ड्यूटी लगा रखी है, अगर वो ड्यूटी भी हटा दी जाए तो भी इस पर फ़र्क पड़ जाएगा। कोई 12% शायद कोई ड्यूटी है, ऐसे ही है ना जी। क्योंकि मेरा काम नहीं है ये, तो सिर्फ मैं जैसे जैसे सब बताते हैं मैं वो बता रहा हूँ। अगर वो ड्यूटी भी हटा दी जाए तो भी उससे फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब ये है कि जब तक हम सरकार तक बात नहीं रखेंगे, सरकार क्यों खड़ी होगी, क्यों वो सुनेगी आपकी। और 5 रुपये बढ़ना किस लिए बढ़े बता दीजिए, कोई क्यों बढ़े जी? कोई ऑर्डर आया था कोई? सिर्फ आप लोग खड़े हुए तो बढ़ गए, खड़े होने से। और जब चलोगे तो 5 और बढ़ जाएंगे। ठीक है। आप बोलो भाई, इतनी तो बात थी कि जो इसकी वो MSP है वहाँ तक बिक जाए। 40 था, 49 रुपये की MSP है। किसान कहते हैं इतना भी हो जाए, चलो हम भाव के भाव छूट जाएंगे। ठीक है जी। सिर्फ हिलने से 45 हो गया, खड़े होने से आपका 49-50 हो जाएगा। आपका भी काम पूरा, सरकार का भी काम पूरा। कोई उनको कोई बर्डन नहीं डालना पड़ेगा जनता पे। ठीक है जी। इसके लिए खड़ा तो भाई साहब हम लोगों को होना पड़ेगा। हम सोचें कि हर जगह कोई ना कोई खड़ा हो तो भाई साहब, अब वही वाली बात है, आप कहेंगे कि अपनी बोल रहा है। हर जगह हर आदमी वो नहीं हो सकता। वही वाली बात है, हम चलते हैं वो कहेंगे तुम कौन। ठीक है जी। फिर हम कहेंगे हम काम का ना, हमारा सोयाबीन का व्यापार है ना ये पता। उस दिन मैं पूछा होती कैसे है तो बता दो। वो वीडियो पे हमारे को एक किसान भाई दिखा देते, ऐसे फली होती है उसमें से दाने निकलते हैं। हमारे को तो ये भी नहीं पता, काम नहीं है ना भाई साहब मेरा। चलो फिर जल्दी चलेंगे, MP का एक टूर निकाल के आए, वहीं जाके मिलते हैं। MP तो मैं बारिशों के लिए रुका हुआ हूँ, और जैसे ही बारिशें खत्म हुई MP तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है। MP तो जाना ही जाना है। और हो सकता है वहाँ मंत्री महोदय से भी बात हो जाए, वहाँ तक बात भी है, बातचीत भी हो रही है हमारी। अगर मंत्री साहब ने टाइम दिया तो हम मंत्री साहब से मिलके भी आएंगे। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत राम बहुत राम। शुक्रिया। राम राम जी। ये भी भाई साहब अभी MP गुना से, कौन गांव कौन सा पड़ता है जी अपना? धरनावदा खिरिया। अच्छा जी। तो आपका किस चीज़ का काम है जी? ये लहसुन की खेती करते हैं। तो अभी पहुंचे आप? हाँ अभी पहुंचे यहाँ पर दिल्ली? हाँ, अभी मैं खुराना जी से कॉल पे बात करके, कपिल धाकड़ जी है दलौदा वाले, उनसे उनका नंबर लिया। अच्छा जी। इसके बाद मैंने खुराना जी से बात करके, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा लहसुन की खेती की जाती है। कौन सा गांव पड़ता है? हमारा है गुना में, MP गुना में है धरनावदा खिरिया गाँव। अच्छा खिरिया करके गाँव है। और इस बार सुपर संकेत का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए कहीं बीच का ट्राई सब जगह कर चुके, फिर एंड में आके खुराना जी के पास आए। चलो बढ़िया जी बढ़िया, थोड़ा बदलना चाहिए, ट्राई आपका करना वीडियो बहुत देखते हैं हम लोग। चलिए जी, पर डे आपका वीडियो में देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है जी अपना? शुभ नाम? मेरा शुभम धाकड़। शुभम धाकड़ जी। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी आप ही के साथ हाँ, है? साथ ही है मेरे। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब।
तो जी 2 शब्द भाई साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं जी। हाँ जी, मेरा नाम उमेश है, मैं निम्बाड़ा से हूँ। और खुराना जी ने जितना मतलब किसानों का हित में बोला और जितना फ़ायदा कराया बहुत ही अच्छा रहा। 2 साल से अच्छे भाव मिले और सब हमारे उधर भी सब तारीफ़ करते खुराना जी की, सब वीडियो देखते। और आप राणा जी ने भी अच्छी लोगों की तरफ वीडियो पहुँचा है खुराना जी का इंटरव्यू लेके, तो बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहे और किसानों को हर साल अच्छा भाव मिले। और कपिल से मैं भी बीज लाया, उन्होंने भी रियावन सिल्वर बीज लाया, मैं भी बहुत ही क्वालिटी वाला बीज और लेना चाहिए और अच्छी क्वालिटी निकालनी चाहिए, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस देना चाहिए और हर साल किसानों को एक लिमिट में रखना चाहिए लहसुन। और खुराना जी जो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, जो 2 नंबर में माल आ रहा, ये बड़ी जबरदस्त बात कही आपने, लिमिट में रखना चाहिए। हाँ, लिमिट में रखना चाहिए क्योंकि प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करेगा तो अच्छी क्वालिटी अच्छे भाव में बिकेगी और लोगों को भी अच्छा पैसा मिलेगा। और जो कम पैदावार, अगर अच्छी क्वालिटी भी देने की तो कम पैदावार आएगी, उसमें नहीं भाव ज़्यादा मिलेगा तो और ज़मीन पे भी वापस बिगड़ेगी। तो इससे अच्छा क्वालिटी पे फोकस करें और लिमिट पे रखें तो अच्छा फ़ायदा होगा। तो और खुराना जी का मार्गदर्शन बना रहे सब पे और सब साथ है किसान भाई इनके और हमेशा रहेंगे और बहुत ही बढ़िया। चलो, धन्यवाद। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।